हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का एक और प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं जिसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी सारे एग्जाम जहां पे पीजीटी होते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए भी ये क्लास बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा दी थी सेबाइन ने, गार्नर ने, लॉसवेल ने या फिर बार्कर ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉसवेल ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लॉसवेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर है, ओपनहाइमर है, मैकियावेली या फिर एमपी फॉलेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मैकाइवर। क्या हो जाएगा? मैकाइवर हो जाएगा। द मॉडर्न स्टेट कब लिखा गया था? 1926 में। कब लिखा था? 1926 में। मैकाइवर की अन्य पुस्तकें कौन सी हैं? अन्य पुस्तकें कौन सी हैं? द वेब ऑफ गवर्नमेंट, इसको कब प्रकाशित किया गया था? 1947 में। एक और इनकी पुस्तक कौन सी है? एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1921 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकाइवर का है द मॉडर्न स्टेट, और उनकी पुस्तक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट 1947। एक और है एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस 1921। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईश्वर किसने कहा था? ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी है। क्या है? ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी है। ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, एम.के. गांधी, जेफरन या फिर एडम स्मिथ। तो ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा जेफरसन का। किसका हो जाएगा? जेफरसन का हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, यह किसने कहा? प्लेटो ने, मार्क्स, अरस्तु, मार्क्स या फिर ग्रामसी। तो ये हो जाएगा अरस्तु का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शक्ति पैसे की तरह है कथन है, किसका कथन है? शक्ति पैसे की तरह है। तो ये कथन आपका हो जाएगा टॉलकाट का हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह तर्क देता है कि राष्ट्रवाद को नहीं बनाते बल्कि राष्ट्रवाद राष्ट्रों को बनाते हैं? तो ये कथन किसका हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अर्नेस्ट गेलनर। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अर्नेस्ट गेलनर का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन स्वच्छातंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? बर्लिन, हेयक, फ्रीडमैन या फिर लास्की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लास्की। लास्की क्या है? स्वच्छातंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बाकी बर्लिन, हेयक, फ्रीडमैन करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया? किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉलिन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से लेसेस फेयर की सही व्याख्या है? लेसेस फेयर की सही व्याख्या क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य या फिर समाजवाद, मनुष्य को अकेला छोड़ दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुष्य को अकेला छोड़ दो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विचारक ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया है? सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया है? डीडी रफेल, अर्नेस्ट बार्कर, सीवी मैक्सफर्सन या फिर जॉन प्लेमार नाटस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीवी मैक्सफर्सन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सीवी मैक्सफर्सन ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेरी वोस्टनक्रॉफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक का पूरा शीर्षक है? तो कौन सा है ये? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1972 में क्या है? 1772
1792, सॉरी 1792 हो जाएगा, प्रकाशित हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सुलझाया नहीं जा सकता है, किसे सुलझाया नहीं जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार पर विस्तार करके, राष्ट्रवाद पर सामाजिक आधार का विस्तार करके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है? कौन गांधी दर्शन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यासिता, नई तालीम, हिजरत या सर्वोदय। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्यों? ये सभी संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरण स्थली तो मानवता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राम मनोहर लोहिया समर्थक थे। राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो वो विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विकेंद्रित समाजवाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो अरस्तु, लॉक, ग्रीन या फिर लास्की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अरस्तु। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरस्तु के सार्वजनिक हित, अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वितरणात्मक न्याय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वितरणात्मक न्याय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है, इस जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है? तो ये कथन किसका है? तो ये आपका हो जाएगा हॉब्स का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हॉब्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह किसने कहा? लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीति दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है। यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये आपका ऑक्सफोर्ड ने कहा था, माइकल ऑक्सफोर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नैतिकता एवं विधायन के नियम पुस्तक किसने लिखी? नैतिकता और विधायन के नियम पुस्तक किसने लिखी? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंथम। क्या हो जाएगा? बेंथम। बेंथम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन में इसकी रूपरेखा दी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जी आमंड ने। किसने किया था? आमंड ने किया था। 1956 में जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स में प्रकाशित अपने लेख कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिस्टम में किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभिजनों का परिसंचरण निम्न में से किससे निकटता से संबंधित है? अभिजनों का परिसंचरण निम्न में से किससे निकटता से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा अभिजनों का क्रमावर्तन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को निम्न में से किस बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया? तो किस बिंदु से प्रकट नहीं किया? तो ये आपका हो जाएगा लोचशीलता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लोचशीलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोचशीलता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जेम्स मार्च और जॉन पी ओल्सन का संबंध नव संस्थावाद की किस धारा से है? नव संस्थावाद की किस धारा से है? तो मानकीय संस्थावाद से। किससे है? मानकीय संस्थावाद से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज पीटर एच मर्कले का है, बिल्कुल सही है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे एमपी हंटिंगटन की है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये किसका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा
सैमुअल फाइनर। किसका हो जाएगा? सैमुअल फाइनर का हो जाएगा। द मैन ऑन हॉर्स बैक, सैमुअल फाइनर का ये भी हो जाएगा। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया, आरसी मैक्रीडिस का हो जाएगा। तो इसमें इनकरेक्ट आपका क्या था? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा? लास्की, जेफरसन, जैक्सन या फिर लिंकन? तो ये किसने कहा? लास्की ने। किसने कहा? लास्की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के बारे में यह कहा जाता है कि वहां कोई संविधान नहीं है? किस देश के बारे में कहा जाता है? तो ये ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि वहां कोई संविधान नहीं है। तो ऐसा है कि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता, सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है, एक पूरी सूची को अपना मत देता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? संचयी मतदान। क्या कहलाती है? संचयी मतदान। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वॉल्टर लिपमैन। कौन है? वॉल्टर लिपमैन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? समाजीकरण एवं भर्ती है, हितों की अभिव्यक्ति है, हितों की समूहन भी है, लेकिन नियम अधिनिर्णयन नहीं है। क्या है? नियम अधिनिर्णयन नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकोष्ठ संपर्क या फिर लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दबाव समूह द्वारा। किसके द्वारा? दबाव समूह द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से टोटलिटेरियन एंड ऑथोरिटेरियन रेजिम्स नामक पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जुआन जोस लिंज हो जाएगा। जुआन जोस लिंज हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे आपको क्या कराना है? मैच कराना है। यहां पे आपको मैच कराना है। अनुभविक विश्वासों, अभिव्यक्ति के प्रतीकों और मूल्यों की व्यवस्था। तो ये क्या हो जाएगा? राजनीतिक संस्कृति से हो जाएगा। ऑप्शन दो हो जाएगा। जनसभाओं में सम्मिलित होना, जनसभाओं में सम्मिलित होना राजनीतिक सहभागिता हो जाएगा। राजनीतिक सहभागिता हो जाएगा। रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, तो ये राजनीतिक समाजीकरण हो जाएगा। राजनीतिक समाजीकरण हो जाएगा। विद्युत इंजीनियरिंग के शब्दों का उपयोग राजनीतिक संचार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति उस टाइम कौन था? JF कैनेडी। कौन था? JF कैनेडी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? अंतरराष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है। तो ये हो जाएंगे आपके ह्यूगो ग्रोसियस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ह्यूगो ग्रोसियस। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? ग्रोसियस की प्रमुख रचना कौन सी है? ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, 1625 इनकी प्रमुख रचना है। अंतरराष्ट्रीय विधि राष्ट्र राज्यों के मध्य लागू होने वाली विधि है। यह घरेलू विधियों से क्या है? अलग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जम्मू और कश्मीर में
संघर्ष विराम रेखा से संबंधित कराची समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? किस वर्ष? तो ये आपका हो जाएगा 1949। क्या हो जाएगा? 1949। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे भी आपको मैच कराना है। परंपरागत यथार्थवाद क्या हो जाएगा? परंपरागत यथार्थवाद, थ्यूसिडाइस, ये हो जाएगा। संरचनात्मक यथार्थवाद, तो ये भी यही हो जाएगा, जॉन मसहाइमर। नौ परंपरागत यथार्थवाद, ये फरीद जकारिया हो जाएगा। नौ परंपरागत यथार्थवाद, फरीद जकारिया। तार्किक विकल्प यथार्थवाद, जोसेफ एम ग्रीको हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए? तो किस वर्ष स्थापित किए? 1992 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1992। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के आईटीसी कार्यदल के किस देश के साथ मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका शीर्षक है भारत में संयोजकता का भविष्य? तो ये आपका हो जाएगा यूएसए, करेक्ट हो जाएगा यूएसए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1971 की भारत रूस संधि के समय रूस का राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय रूस का राष्ट्रपति स्टालिन था। कौन था? स्टालिन। स्टालिन नहीं होगा, लियोनिड ब्रेजनेव हो जाएगा, लियोनिड ब्रेजनेव। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लियोनिड ब्रेजनेव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भूटान और भारत, भूटान और भारत के मध्य 1949 में हस्ताक्षरित मित्रता एवं सहयोग की संधि को किस वर्ष अद्यतन किया गया? तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2007। क्या हो जाएगा? 2007 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ष में भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए? किस वर्ष किए? 1992 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से देश के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारत और चाइना के बीच। किसके बीच किया गया था? भारत और चाइना के बीच। कब किया गया था? कब किया गया था? 29 अप्रैल 1954। कब किया गया था? 29 अप्रैल 1954। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आसियान का गठन हुआ था, आसियान का गठन कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा अगस्त 1967। कब हो जाएगा? अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 हो जाएगा, 8 अगस्त 1967। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सार्क का नया सदस्य है, सार्क का नया सदस्य कौन है? तो सार्क का नया सदस्य आपका हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। वर्ष 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना है। इसके पहले कौन है? अभी कौन है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव पर्यवेक्षक देश हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यूडीएचआर में कितने अनुच्छेद हैं? यूडीएचआर में कितने अनुच्छेद हैं? टोटल 30 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मार्टिन वेट ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की 3 दार्शनिक परंपराओं पर बल दिया, वे हैं। 3 दार्शनिक परंपराओं पर बल दिया, वे कौन कौन से हैं? यथार्थवाद, बुद्धिवाद, क्रांतिवाद। कौन कौन से हैं? यथार्थवाद, बुद्धिवाद और क्रांतिवाद। तो आज की क्लास में हमने टॉप 50 क्वेश्चन को कवर किया। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, पीजीटी, खासकर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। धन्यवाद।